हेलो फ्रेंड्स, आई एम BK. यू आर वाचिंग इंटरनेशनल लीग्स. अमेरिका इंडिया के पास बांग्लादेश एंड म्यांमार के कुछ हिस्सों को लेकर एक नया देश बनाना चाहता है और ये स्टेटमेंट दी है बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने, जो बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट है. ये आप न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं. यूएस डिस्परेट फॉर मिलिट्री बेस इन बांग्लादेश कंस्पायर्स टू कार्व न्यू स्टेट फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार. अब आप ये न्यूज आर्टिकल देखिए. प्लॉट ऑन फॉर ए क्रिश्चियन स्टेट इन्वॉल्विंग पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश म्यांमार. मतलब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने बिना किसी का नाम लिए बोला है कि एक क्रिश्चियन कंट्री जो बहुत ताकतवर है वो बांग्लादेश एंड म्यांमार का कुछ हिस्सा लेकर एक नई क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है. इन सिंपल वर्ड्स, अमेरिका अपनी डिपेंडेंसी साउथ चाइना सी रीजन में इंडिया पर से खत्म करना चाहता है एंड एक नया मिलिट्री बेस म्यांमार एंड बांग्लादेश के बीच बनाना चाहता है. एंड आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों अमेरिका क्या प्लानिंग कर रहा है, क्या साजिश कर रहा है एंड क्यों बनाना चाहता है एक न्यू कंट्री अपने नए मिलिट्री बेस के लिए. सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा. इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो. देखिए, इस समय म्यांमार बांग्लादेश से अमेरिका के रिलेशन बहुत ही खराब चल रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश अमेरिका के प्रेशर में नहीं आ रहा है और अमेरिका ने बांग्लादेश पर अनफेयर इलेक्शंस के भी आरोप लगाए हैं. ये आप अमेरिकन गवर्नमेंट का माउथपीस वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल देख सकते हैं. बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि सिविल वेस्टर्न कंट्रीज एंड अमेरिका एंड ब्रिटेन ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं. बांग्लादेश, म्यांमार एंड इवन इंडिया के कुछ हिस्सों को लेकर एक नई क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते हैं और इन देशों ने सीक्रेटली कई इंसर्जेंट्स ग्रुप कुकी, चीन नेशनल फ्रंट KNF एंड कई रीजनल इंसर्जेंट्स ग्रुप पारिश बारुआ, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ULFA के साथ हाथ मिलाया है. इसके अलावा 14 पार्टीज के लीडर्स ने अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज के साथ एक नए क्रिश्चियन स्टेट बनाने की साजिश रची हुई है, लाइक ईस्ट तिमोर. हाँ, ईस्ट तिमोर की तरह. देखिए, ईस्ट तिमोर पहले इंडोनेशिया का पार्ट हुआ करता था, इस पर कभी जापान का कब्जा था. फिर उसके बाद ईस्ट तिमोर 1975 तक पोर्चुगीज कॉलोनी था एंड 1976 से 1999 तक इंडोनेशिया का पार्ट हुआ करता था. उसके बाद 3 साल तक ईस्ट तिमोर यूनाइटेड नेशंस इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ईस्ट तिमोर के कंट्रोल में था एंड 20 मई 2002 को ये 99% पॉपुलेशन के साथ एक क्रिश्चियन कंट्री बन गया एंड इसको अलग करने में भी वेस्टर्न कंट्रीज का ही हाथ था एंड अब ये एक क्रिश्चियन कंट्री बन चुकी है विद 99% क्रिश्चियन पॉपुलेशन. एंड अब वेस्टर्न कंट्रीज एंड अमेरिका बांग्लादेश एंड म्यांमार का कुछ पार्ट्स लेकर एक नई कंट्री साउथ एशिया में क्रिएट करने की बड़ी साजिश रच रहे हैं. सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अमेरिका यहाँ पर एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है एंड इस रूट से बिजनेस एक्टिविटीज भी बहुत बड़े स्केल पर होती है और इस रीजन पर कई वेस्टर्न कंट्रीज एंड अमेरिका की निगाहें हैं. शेख हसीना ने इनडायरेक्टली बिना किसी देश का नाम लिए बताया कि एक व्हाइट मैन, मतलब अमेरिका ने एक व्हाइट मैन बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के पास भेजा जिसने उन्हें एक अमेरिका का एयर बेस मिलिट्री बेस बनाने का प्रपोजल दिया था. देखिए, अमेरिका पिछले कई सालों से सेंट मार्टिन आइलैंड्स जो बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सिचुएटेड है एंड बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से 9 किलोमीटर दूर है, उस सेंट मार्टिन आइलैंड्स पर अमेरिका अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है एंड 2023 में अमेरिका इसके लिए उस समय के बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी को फेवर करने के लिए बदले में सेंट मार्टिन आइलैंड्स की डिमांड कर रहा था और अमेरिका पिछले कई सालों से बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है. इसके अलावा कई क्रिश्चियन मिशनरीज एंड वेस्टर्न NGO भी सीक्रेटली बांग्लादेश, म्यांमार एंड इंडिया के बॉर्डर एरियाज में काम कर रहे हैं. म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया से सटे हुए इलाकों को अपना
प्रोपेगेंडा चलाकर एक नई क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते हैं, जिससे इस रीजन में वेस्टर्न कंट्रीज एंड अमेरिका का पूरा राज चल सके, पूरा प्रभुत्व, पूरा स्वामित्व अमेरिका का हो जाए। आई होप आपको वेस्टर्न कंट्रीज एंड अमेरिका का सीक्रेट प्लान अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।